दोस्तों, आखिरकार चुनाव आयोग को वो डेटा सार्वजनिक करना ही पड़ेगा जिसको लेकर लगातार उस पर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क, सवाल खड़े हो रहे थे। और अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर लगातार बहस जारी है और आज की सुनवाई में एक बहुत ही ऐतिहासिक टिप्पणी या फिर ये कह ले कि आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और एक ऐसा आदेश है जो 65 लाख उन मतदाताओं के वोटिंग के भविष्य पर कम से कम जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब दे सकता है। दोस्तों, जब चुनाव आयोग ने एसआईआर का पहला ड्राफ्ट वेबसाइट में डाला 1 अगस्त को, तो बताया गया कि 65 लाख, बिहार के 65 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनको चुनाव आयोग ने इस एसआईआर में लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसको लेकर बहुत सवाल खड़े हुए थे। कुछ दिन पहले योगेंद्र यादव ने इसी सुनवाई में खड़े होकर ऐसे लोगों को बाकायदा जिंदा ले आए थे वो कोर्ट में जिनको मृत घोषित कर दिया गया था। इसी 65 लाख में कैटेगरी है जिसमें 22 लाख के आसपास लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था। तब से ही सवाल खड़े हो रहे कि भैया 65 लाख कौन लोग हैं, इनके नाम सुप्रीम कोर्ट बताए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो ऐसा कोई डेटा अपनी वेबसाइट में या किसी भी तरह से लोगों के आगे सार्वजनिक नहीं करेगा कि वो 65 लाख लोग कौन हैं जो उनके नाम हटा दिए गए थे। दोस्तों, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग ने यही बात बोली थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले में साफ साफ कह दिया है 65 लाख मतदाताओं जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उनका नाम जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर शेयर किया जाएगा, जिसमें वजह बताई जाएगी कि उनका नाम क्यों काटा गया। इसकी सूचना सभी प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो के द्वारा दी जाएगी। ये लिस्ट सभी संबंधित बीएलओ के ऑफिस के बाहर पंचायत भवन में भी लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि ये 65 लाख लोग कौन हैं जिसको उसने अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया। इनफैक्ट केवल बताना नहीं पड़ेगा, उनकी लिस्ट इन दफ्तरों में बाकायदा सार्वजनिक तौर पर लगानी पड़ेगी, टीवी में चलवानी पड़ेगी, समाचार पत्रों में देनी पड़ेगी। और तो और संबंधित बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं, उनके ऑफिस के बाहर, पंचायत भवन के बाहर वो लिस्ट लगानी पड़ेगी ताकि लोग पता कर पाएं कि कहीं उनका नाम भी तो गलती से उस लिस्ट में नहीं आ गया है। दोस्तों, एक ऐसा कदम है जिससे बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी, बहुत हद तक लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि अभी तो लोग बस जा रहे हैं, कैसे भी करके अपना नाम सर्च कर रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि उनका नाम नहीं है। और तो और दोस्तों, कोर्ट ने इस पूरे मामले में 22 अगस्त को चुनाव आयोग से बाकायदा रिपोर्ट भी मांगी है। दोस्तों, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आज बहुत तीखे सवाल पूछे और कहा कि आप लोगों के नाम क्यों नहीं बता रहे हैं जो मर गए या पलायन कर गए या दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चले गए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि आप इन नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट में क्यों नहीं डाल रहे हैं। इससे पीड़ित 30 दिन के भीतर कम से कम सुधार तो कर सकते हैं। भाई, कोई भी सिंपल सी बात है, अगर उसको ये डर है कि मेरा नाम तो नहीं हट गया, तो वो अपना लिस्ट में नाम देख सकता है और उसको लेकर सुधार भी कर सकता है। एक और चीज़ दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हो जाएगी कि कम से कम पंचायत भवन में, बीएलओ के ऑफिस के बाहर ये लिस्ट लग जाएगी। क्योंकि हमारे देश में अभी टेक्निकली लोग इतने एडवांस नहीं हैं, इतना टेक्निकली लिटरेट नहीं हैं कि वो चुनाव आयोग की वेबसाइट के उस लिंक में जाएं। क्योंकि वो लिंक तो ऐसा है नहीं कि हर आदमी को पता है। उसको चुनाव आयोग की वेबसाइट में जाकर वो लिस्ट खोजें, फिर उस लिस्ट में अपना नाम खोजें, ये एक बहुत ही टेक्निकल मामला है। गरीब गुरबा जिसका घर शायद इस बरसात में बह गया हो या जिसके पास हार्डली कोई साक्षरता होती है, वो कैसे चुनाव आयोग की वेबसाइट में जाएगा, कैसे अपना नाम खोजेगा। मतलब ये बात सही है दोस्तों कि डिजिटल इंडिया के दौर में मोस्टली चीज़ें अब लोग अपने फ़ोन पे कर रहे हैं, लेकिन गांव देहात का आदमी नहीं कर रहा है ना। वो अपने फ़ोन पे रील देख सकता है क्योंकि वो आसान है, उसके लिए उसको बस एक क्लिक करना है। लेकिन एक इतनी वेबसाइट में जाना, वेबसाइट से अपना नाम खोजना, ये अभी भी लोगों के लिए एक चैलेंज है। और तो और दोस्तों, जब चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर किसी का नाम कट गया है, अपने नाम को लेकर कोई पूछना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है, तो वो कैसे जाएगा, तो चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो अपने पॉलिटिकल पार्टी, जो भी लोकल पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास जा सकता है। दोस्तों, तब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हम देश के आम नागरिकों को पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, चुनाव आयोग के वकील की तरफ से ऐसी दलील भी क्यों दी जा रही है कि अगर किसी का नाम उस लिस्ट में नहीं है तो वो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के पास जाएगा। क्यों जाएगा कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता के पास? इस देश में सामान्यतः, मुख्यतः जो आदमी है वो नॉन पॉलिटिकल है। हम लोग पॉलिटिक्स की बातें बहुत करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिनके घरों में कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं? सिंपल खाने कमाने वाले लोग हैं, घर गृहस्थी वाले लोग हैं हम। तो किसी के पास अगर राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधि पहचान का नहीं है, तो वो क्या
पता ही नहीं कर सकता कि उसके नाम का क्या हुआ। इसीलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पर निर्भर हों। मृत, विस्थापित और स्थानांतरित मतदाता, मतलब जो लोग मारे गए हैं या फिर विस्थापित हो गए हैं, इस राज्य से उस राज्य चले गए हैं, या फिर जिन्होंने अपने बिहार से नाम कटवा के कहीं और वोटर लिस्ट में नाम रखवा दिए हैं, उन सभी के नामों को आप डिस्प्ले कीजिए, वेबसाइट में डालिए, जिससे कि अनजाने में जो आपसे गलतियां हुई हैं उसमें आपको सुधारने का मौका मिल जाए। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी ये मामला हम आगे देखेंगे दोस्तों। हालांकि इस बीच एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि चुनाव आयोग ने बोली है, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी की है कि हम राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष में फंसे हुए हैं। मतलब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि वो जो है चुनाव आयोग वो फंसा हुआ है राजनीतिक दलों के बीच में, क्योंकि अगर वो जीतते हैं तो वो कहते हैं कि ईवीएम अच्छी है, अगर वो हारते हैं तो वो कहते हैं ईवीएम खराब है। वैसे ये तर्क थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि अब सवाल मशीन पर कोई उठा ही नहीं रहा है, अब तो सवाल वोटर लिस्ट पे उठा रहा है। और ये ऐसे एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो मशीन की गड़बड़ी से बिल्कुल अलग है। इस पर तो ये आरोप हैं कि पूरी की पूरी आप वोटर लिस्ट ही नहीं बना रहे हैं, पुरानी अपनी खुद की इशू की गई वोटर लिस्ट को कट्टम कुट्टा कर रहे हैं और एक नई वोटर लिस्ट बना रहे हैं, जिसके जरिए बड़े स्तर पर लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग को टिप्पणी देने से पहले सोचना चाहिए था कि मामला तो अपडेट हो चुका है, तो क्या इस मामले को अब सॉल्व हुआ माना जाएगा, क्योंकि एसआईआर पर तो चुनाव आयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों पिछली सुनवाई में, कल भी और इससे पिछली सुनवाई में भी आधार कार्ड को लेकर एक बात बोली थी कि आधार कार्ड को हम फिर सुझाव देते हैं। इनफैक्ट आज भी उन्होंने ये बोला कि आधार कार्ड को हम फिर सुझाव देते हैं कि आप इसको ऐड ऑन कीजिए। हालांकि बिहार में तो जो एसआईआर हुआ है उसमें आधार कार्ड छोड़िए, बस फॉर्म भरे गए हैं, कई जगह तो फॉर्म भी ठीक से नहीं भरे गए हैं, फॉर्म भी BLO ही भर रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुझाव दिया है कि आप आधार कार्ड को इस पर ऐड ऑन कीजिए। अब चुनाव आयोग पर है कि वो सुझाव माने ना माने, वो तो पहले भी सुझाव को दरकिनार कर चुका है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 65 लाख मतदाताओं को लेकर आदेश दिया है, ये अपने आप में एक ऐसा आदेश है जिसको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इस एसआईआर के खिलाफ गई हैं, इसको अपनी जीत बता सकती है कि भाई हमारे पास ये बहुत बड़ी जीत है कि जिन लोगों के नाम चुनाव आयोग ने हटाए हैं कम से कम वो नाम तो बताएगा। क्योंकि तब से लगातार और सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे चुनाव आयोग पर, जब चुनाव आयोग ने कोर्ट में कह दिया कि हमने 65 लाख लोग हटा दिए और हम नाम नहीं बताएंगे, तब से लोग और सवाल पूछने लगे थे कि एक तो आप नाम हटा रहे हैं और ऊपर से नाम भी नहीं बता रहे हैं। तो एक आदमी जिसका नाम हटा दिया गया है उसको पता तो हो कि उसका नाम क्यों हटाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर योगेंद्र यादव ने उन लोगों को खड़ा कर दिया, चुनाव आयोग के हिसाब से मृत थे, उनको जिंदा घोषित कर दिया योगेंद्र यादव ने। वो सब कोर्ट में हुआ। हालांकि उस वक्त चुनाव आयोग के वकील को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, उन्होंने कहा था कि ये सब टीवी स्टूडियो में चलता है, यहाँ पर नहीं। दूसरा, ये मामला राजनीतिक तौर पर भी काफ़ी बड़ा हो गया है। हालांकि कोर्ट कोई भी फैसला देता है तो उसमें पॉलिटिकल किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को कौन कैसे लेता है। अब दोस्तों चुनाव आयोग इसको अपनी जीत की तरह ले सकता है कि देखिए एसआईआर को तो अवैध घोषित नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं इंडिया गठबंधन वाले या फिर विपक्षी दल ये कह सकते हैं कि देखिए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को झुका दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही सही कम से कम चुनाव आयोग को 65 लाख मतदाताओं की पूरी जानकारी अब देनी पड़ेगी। लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि 65 लाख मतदाताओं की अगर पूरी जानकारी बाहर आ जाएगी तो बहुत से घालमेल और बहुत से झोल पता चल जाएंगे कि कितने लोगों को किस किस तरह से हटाया गया, कितने लोगों को दूसरी जगह वोटर लिस्ट के नाम पर हटा दिया गया, कितने लोगों को मृत के नाम पर हटा दिया गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इससे ये प्रक्रिया आसान हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें।